अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास लेकर आए हैं। जिस घड़ी ख्वाजा गरीब नवाज पहली बार अजमेर शरीफ आए, उस वक्त अजमेर शरीफ में क्या होता था दोस्तों, और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के अजमेर आने के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ, आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप भी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने, उनके चाहने वाले हैं। तो अभी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जिस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ रखे, उस वक्त अजमेर मुअल्ला में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत हुआ करती थी। और उस घड़ी अजमेर शरीफ में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था और तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में दोस्तों कहा जाता था कि एक दिन में 3.5 मन तेल के दिए जला दिए जाते थे और हर तरफ रोशनी की जाती थी। 3.5 मन तेल का एक दिन में दिया जलाया जाता था। इतनी आमदनी कहां से हुआ करती थी दोस्तों? तो हम आपको बता दें कि उस मंदिर के अगल बगल में जितने गांव थे, उस गांव की पूरी आमदनी या पूरा टैक्स उस मंदिर को दिया जाता था, जो तालाब के किनारे था। और उस मंदिर में दोस्तों अलग अलग तरीके की मूर्तियां रखी हुई थी और बहुत सारे लोग वहां पर नौकर चाकर उस मंदिर के हुआ करते थे। वजह यह थी कि जो लोग बाहर से आते थे और सभी लोगों के अंदर यह धारणा थी कि मंदिर के किनारे जो तालाब है, जिसको आज हम और आप अना सागर के नाम से जानते हैं, उस तालाब में नहाने से तमाम पाप जो होते हैं, गुनाह जो होते हैं, वह खत्म हो जाते थे। और जो लोग बाहर से आते थे, वह लोग उस तालाब में अना सागर में नहाते थे, फिर मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे, तो मंदिर के अंदर अलग अलग तरीके की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग बताते थे कि यह जो मूर्तियां हैं, ये रुपया पैसा धन दौलत देने वाली है। इस मूर्ति के यहां पर पूजा करने से आपको बेटा होता है, इस मूर्ति की पूजा करने से आपको जीत हासिल होती है। इसी तरीके की अलग अलग मूर्तियां थीं और अलग अलग मूर्तियों का अलग अलग काम बांट रखा था। और जो लोग वहां पर मंदिर में आते थे, सबको वहां बताया जाता था कि यह मूर्ति इसके लिए है, यह मूर्ति इसके लिए है, यह मूर्ति उसके लिए है। बहरहाल दोस्तों, सभी जगह से लोग अना सागर और उस मंदिर में आते थे और इसके वजह से उस जगह की चहल पहल भी बहुत ज्यादा थी, आमदनी भी बहुत होती थी, चढ़ावा भी बहुत चढ़ता था। जब पहली बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की धरती में आए, उसी अना सागर के किनारे आकर अना सागर के पानी से गुसल किया। गुसल करने के बाद, खाने पीने के बाद, पहली मर्तबा अजमेर की धरती में अजान देने का हुक्म ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। और ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदे खास का जिक्र आता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहली मर्तबा अजमेर की धरती पर अजान दी और अजान देने के बाद तालाब के किनारे ही वह लोग नमाज अदा करने लगे। जब नमाज अदा करने लगे, तो यह चीज देखकर जितने दूसरे धर्म के लोग वहां पर मौजूद थे, मंदिर के इर्द गिर्द के लोग थे, वह लोग हैरान हो गए कि आखिर यह कौन लोग हैं, और जितना देवी देवता, जितने भगवान हैं, उनकी मूर्तियां तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं और किसके लिए यह प्रार्थना पूजा कर रहे हैं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल कुछ दिमाग लगाने के बाद यह समझ में आ गया कि शायद ये किसी दूसरे ही भगवान की पूजा कर रहे हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज के लोग वहां पर नमाज पढ़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर पंचगाना अजान होने लगी और नमाज अदा की जाने लगी। अब क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के जिस किनारे पर बैठे हुए थे, वहीं पर बादशाह के ऊंट के बैठने की जगह थी। बादशाह के लोग शाम के वक्त में ऊंट लेकर पहुंच जाते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों को उस जगह से हटाने लगते हैं कि तुम लोग यहां से चले जाओ, यह बादशाह के ऊंट के बैठने की जगह है। ख्वाजा गरीब नवाज उन लोगों से कहते हैं, सारा मैदान तो खाली है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, आप इस तरीके से हम लोगों को परेशान क्यों करते हो? लेकिन लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज की एक न मानी, जिस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कहा कि यहां से उठो, अब यहां ऊंट ही बैठे रहेंगे। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज वहां से दूसरी तरफ जाते हैं। इधर क्या होता है दोस्तों, जब ऊंट बैठ जाते हैं और सुबह होती है, बादशाह के सैनिक आते हैं, ऊंटों को उठाने लगते हैं। जो ऊंट सिर्फ एक ही आवाज में उठ जाते थे, तमाम कोशिश करने के बाद ऊंट टस से मस नहीं हुए, यानी उठे नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं और यह बात बादशाह तक जाती है। बादशाह को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा वाक्य है, ऊंट उठ नहीं रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन हिल तक नहीं रहे हैं। बादशाह पृथ्वीराज चौहान अपना संदेश ख्वाजा गरीब नवाज को भिजवाते हैं कि इस तरीके के जादू जानवरों पर क्यों चलाते हैं और जानवरों पर अपनी ताकत और जादू चलाकर
क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरीके की बात लिखकर ख्वाजा गरीब नवाज के पास भेजते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम जादू नहीं चलाते हैं। और जा, जिसके हुक्म से ऊंट बैठे हैं उसी के हुक्म से ऊंट उठ जाएंगे। फिर क्या था दोस्तों, बादशाह के नौकर चाकर जब जाकर ऊंट को उठने के लिए कहते हैं तो एक ही आवाज में ऊंट वहां से उठ जाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद का वाक्य और भी दिलचस्प है कि जब वहां पर नमाज होने लगती है, लोग शिकायत करने लगते हैं कि ये बाहर से जो लोग आए हुए हैं यहां नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, नहाते हैं और हमारा जो पवित्र तालाब है उसको गंदा कर रहे हैं, उनको रोका जाए। फिर वहां पर भी एक वाक्य होता है दोस्तों कि ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों पर पानी बंद कर दिया जाता है। पानी बंद कर दिया जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कूजा देकर कहते हैं कि जा अना सागर की तरफ बढ़कर कहना कि ए पानी तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले ने जैसे ही कूजा आगे करके अना सागर को कहा कि ए अना सागर तुझे ख्वाजा बुलाते हैं, रिवायत अलग अलग मिलती है लेकिन दोस्तों सब में एक ही चीज मिलती है, एक ही मतलब मिलता है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे ही उनके कहने पर अनासागर की तरफ कटोरा बनाकर कहा तो पूरा का पूरा अनासागर कूजे में आ जाता है और अनासागर सूख जाता है। यहां तक तारीख मिलती है कि सिर्फ अनासागर का पानी ही नहीं सूखा था बल्कि पूरे अजमेर के जो जितने भी कुएं और तालाब थे सबके सब सूख गए थे। दूध देने वाले जो जानवर थे या जो बच्चे दूध पीते थे उनकी मांओं के दूध तक सूख गए थे। बड़ा कोहराम मच जाता है, हाहाकार मच जाता है, जिसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान को झुकना पड़ता है और जब सब तराही तराही करने लगते हैं तो ख्वाजा को रहम आ जाता है और पानी को फिर वह आजाद कर देते हैं और फिर अनासागर पानी से लबरेज हो जाता है। और इस वाक्य के बाद लगभग 32,000 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाते हैं दोस्तों। इस बात से पूरी खलबली पैदा हो जाती है और इसके बाद बादशाह उस मंदिर के, यानी जो बड़ा मंदिर हुआ करता था अनासागर के किनारे, उसके बड़े पुजारी जिसको रामदेव के नाम से जाना जाता था, उसको ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबले के लिए बादशाह भेजता है। रामदेव आकर ख्वाजा गरीब नवाज से उल्टे सीधे सवाल करने लगता है। ख्वाजा गरीब नवाज उसकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए रामदेव, तुम्हारे पेशानी में मुझे ईमान की झलक नजर आ रही है। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का इतना कहना था कि कैफियत ऐसी बदलती है कि वह रामदेव जो ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबला करने आया था वह ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि हुजूर, आप जिस धर्म के हो मुझे भी उस धर्म में शामिल कर लीजिए। और फिर वह पर रामदेव भी कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों रामदेव के बाद पृथ्वीराज चौहान जयपाल जोगी को भी बुलाता है। जयपाल जोगी भी आग और सांप की बौछार करता है लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज से हारकर वह भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और इस तरह अजमेर में इस्लाम का बोलबाला हो जाता है।